अब हम समझते हैं अलाइनमेंट का सेक्शन। अलाइनमेंट में हमारे पास सबसे पहले आता है लेफ्ट। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे इस एरिया को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, तो आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर दिखाएगा। आप अगर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो जितना एरिया सेलेक्टेड है वो सेंटर में दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं पूरे कॉलम को करना है तो आप बी पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आप जब भी क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पे करेगा। क्या उसने जस्ट उन्हीं को किया जिसमें राइटिंग की? नहीं। अगर मैं नीचे भी किसी सेल में कुछ नंबर टाइप करता हूँ तो आपको वो डाटा लेफ्ट साइड पे ही दिखेगा, क्योंकि ये पूरे इंटायर कॉलम पे अप्लाई कर देता है। आप इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन तीनों ऑप्शन को यूज़ करना है तो उसके लिए आपके सेल की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। तो समझने के लिए मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँगा। आपने इस तरह सिलेक्शन नहीं करनी है, आपने सिलेक्शन करनी है यहाँ से। आप टू को होल्ड करेंगे, ड्रैग करेंगे जहाँ तक डाटा है। अगर ये इंटायर रो सेलेक्ट होती है, देन आप अगर किसी भी नंबर्स के दरमियान में ये निशान आता है, इसको होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो ये आपके उन तमाम रोज़ की हाइट में इजाफा कर देगा जितना एरिया सेलेक्टेड था। अब ये देखें, ये बुरा लग रहा है क्योंकि ये बॉटम से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ भी देखें बॉटम है। अगर मैं चाहूँ कि वर्टिकल अलाइन हो जाए, यानी वर्टिकली सेंटर में आ जाए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसको हम कहते हैं मिडल अलाइन। तो अगर आप चाहते हैं टॉप लाइन हो जाए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। ज़्यादातर आपका यूज़ होता है मिडल अलाइन। ये ज़्यादा खूबसूरत और प्रोफेशनल दिखता है। सेम हम इसको भी कर लेते हैं। एरिया सेलेक्ट करें और यहाँ से आप कर दें मिडल अलाइन। तो देखें बड़ी खूबसूरत लुक इसकी बन के आ जाएगी। इसको दोबारा से हम कर लेते हैं राइट साइड पे एंड डन। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है ये दो। इन दोनों को समझने के लिए मैं इसी डाटे को दोबारा लेफ्ट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लाइन और नंबर, यानी लाइन और टेक्स्ट के दरमियान गैप होना चाहिए। तो एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। ये जो जितना भी डाटा लिखा हुआ है, मुझे लाइन और डाटे के दरमियान गैप चाहिए। तो आप यहाँ अगर क्लिक करते हैं तो आपको डिस्टेंस दिखना शुरू हो जाएगा, और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो डिस्टेंस दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। आप ना इतना कम रखें ना इतना ज़्यादा रखें, आप बस 2 पॉइंट यूज़ करने, एक प्रोफेशनल लुक आ जाती है। अदरवाइज़ आप इसको 1 पॉइंट भी रख सकते हैं। अब मैं जो भी डाटा यहाँ टाइप करता हूँ तो वो लाइन से अटैच नहीं होगा, वो लाइन से कुछ डिस्टेंस पे होगा, और ये भी काफ़ी बार प्रोफेशनल लुक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ से 1 पॉइंट रख लेता हूँ ताकि लुक वाइज अच्छा दिखे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरिएंटेशन। समझने के लिए मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ कि इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। उसके लिए आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। अगर आप इस ओरिएंटेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो पहले आपको इंटेंट को ख़त्म करना होगा, डिक्रीज इंटेंट करना होगा। इंटेंट ख़त्म होगा तो देन आप इस ओरिएंटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ कुछ डायरेक्शन अवेलेबल हैं। एंगल काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करेंगे तो ये सैंपल चेंज हो चुका है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे आप तो सैंपल कुछ इस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको भी देना चाहता हूँ तो आप इसको भी सिलेक्ट करके बॉर्डर दे दीजिए। तो हमने यहाँ आके दे दिया आल बॉर्डर, तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। अच्छा, ये दोनों पे अप्लाई हो चुका है तो इसको हम आल बॉर्डर्स कर लेते हैं। अभी मैंने किया है एक प्रोडक्ट आईडी को, मैं इसको भी करना चाहता हूँ तो आप यहीं आके इसको, तो पहले हम करेंगे इंटेंट ख़त्म। ये इंटेंट ख़त्म हो चुका है। फिर हम यहाँ से करेंगे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। देखिए सैंपल को किस तरह का दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी डिज़ाइनिंग है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं करना है तो एरिया सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप कर सकते हैं एंगल क्लॉकवाइज, तो ये भी एक डिज़ाइन है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं वर्टिकल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट कुछ इस तरह का दिखता है। ये आप जब यूज़ करते हैं जब आप चाहते हैं कि मेरे पास एक डाटा है, मैं यहाँ डाटा क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया सेलेक्ट करके हमने इसको दिया बॉर्डर। बॉर्डर देने के बाद अब मैं इसको कर लेता हूँ मर्ज। अभी हमने पढ़ा नहीं था लेकिन इसी लेक्चर में होना था तो अभी समझा देते हैं। तो मैं मर्ज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो चुका है एक, और मुझे यहाँ लिखना था रूहान या कोई भी ऐसा टाइटल जो आप लिखना चाहते हैं। एक बार इंटर दबाएँ, इसको सिलेक्ट करें और इसकी डायरेक्शन को कर दें चेंज, वर्टिकल टेक्स्ट। तो देखिए नाम कुछ ऐसे दिख रहा है। अब आप इसको कर लीजिए सेंटर और इसके साइज़ को बढ़ा लें। देखें डिज़ाइनिंग वाले लुक इसकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरह के डिज़ाइन क्रिएट करने हों तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे नहीं करना तो एरिया सेलेक्ट करें,
आप इसको रोटेट टेक्स्ट अप भी कर सकते हैं और आप इसको रोटेट टेक्स्ट डाउन भी कर सकते हैं। जिस वक्त जिसकी ज़रूरत हो उस पर क्लिक करेंगे और वो आपका अप्लाई करके देगा। तो मैं ले लेता हूँ अभी रोटेट टेक्स्ट अप, इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं, देखें लुक वाइज के डिज़ाइन आपको अच्छा दिखेगा। अब हमने इन ऑप्शंस को पढ़ लिया है, अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट। समझने के लिए मैं एक न्यू शीट ले लेता हूँ, प्लस दबा के एक न्यू शीट ले ली मैंने, इसको कर लेते हैं जूम, इसको कर लेते हैं जूम। व्यू में आना है और आप करेंगे जूम टू सिलेक्शन। यहाँ मैंने एक नाम टाइप किया रूहान डिजिटल, एक बार इंटर का बटन दबाते हैं। अब जो डिजिटल है वो इस सेल से बाहर जा चुका है, जबकि मैं चाहता हूँ इसी सेल में ही रहे। तो उसके लिए आप इस रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा इस लाइन को क्रॉस कर रहा होगा वो इसी सेल के अंदर नीचे की तरफ दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी पॉसिबल है कि डाटा आपको जो कंपनी से मिला है वो कुछ इस तरह का है और कंपनी वाले कहते हैं कि इस डाटा को एक ही लाइन में लेके आओ, तो देन आप इसी रैप टेक्स्ट को क्लिक करेंगे जितनी एरिया को करना है, तो आपको जो डाटा एक सेल में नीचे की तरफ दिख रहा था वो एक ही लाइन में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो डाटा है वो इस लाइन से क्रॉस कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि दिख तो रहा है ना, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब आप दूसरे कॉलम में कुछ लिखते हैं। अभी तक क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आपको पूरा नाम दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे, एग्जाम्पल हमने टाइप कर दिया 35, इंटर दबाने पे देखें अब वो एक अपनी लिमिट में आ चुका है नाम, और जितना भी इस सेल के अंदर दिख सकता था वो दिख रहा है, बाकी डाटा आपको डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है। लेकिन इसकी आसानी के लिए उन्होंने बना दिया था फार्मूला बार, ताकि आपको ये पता ज़रूर हो कि डाटा है जो कि दिख नहीं रहा है। अगर आप चाहते हैं इस डाटे को देखना है तो आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ में उतना ही इजाफा हो जाएगा जितना डाटा इजीली एक सेल में एक लाइन में दिख सकता है। अब हमने रैप टेक्स्ट को भी देख लिया है। रैप टेक्स्ट में एक और ऑप्शन भी है कि अगर मैंने एक नाम टाइप किया रूहान, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे 35 लिखना है, लेकिन 35 मुझे इसी सेल के नीचे की तरफ लिखना है। अब नीचे तो वो जब आता है जब रैप टेक्स्ट हो और वो इस लाइन को क्रॉस कर रहा हो, अब तो लाइन भी क्रॉस नहीं हो रही है, तो फिर आप ऑल्ट के साथ इंटर दबाइए तो आप इसी सेल के नीचे की तरफ आएंगे। जो नंबर टाइप करना था आप करें, एक बार इंटर दबाएं, तो आप इस तरीके से भी अपना रैप टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मर्ज। समझने के लिए मैं इसके साइज को छोटा कर लेता हूं। अब हमने इतना एरिया किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके हमने दे दिया इसको बॉर्डर। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ हमने लिखा रूहान डिजिटल स्किल, अब जो रूहान डिजिटल स्किल है ये सेंटर में आना चाहिए, तो आप इसका सेंटर बना नहीं सकते। तो बेहतर ये है कि आप पहले नीचे देखें, नीचे कितने कॉलम में काम हो रहा है, उसकी बेस पे आप ऊपर टाइटल लिखें और फिर उतना एरिया सेलेक्ट कर लीजिए जितना नीचे कॉलम्स अवेलेबल हैं। एरिया सेलेक्ट करके मर्ज पे क्लिक करेंगे तो ये उन तमाम सेल्स को एक सेल बना देगा, उसका सेंटर भी निकाल के आपको दे देगा। इसने दो काम किए हैं, मर्ज भी किया है और इसको सेंटर में भी लेकर आया है। अगर आप चाहते हैं मुझे इन सब को भी मर्ज करना है, लेकिन करना है मर्ज अक्रॉस, आप जैसे मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे तो जितना एरिया सिलेक्टेड था वो उन सब को ही मर्ज कर देगा हॉरिजॉन्टली। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, कंट्रोल Z, मुझे जस्ट इतने हिस्से को मर्ज करना है लेकिन करना है मर्ज अक्रॉस। तो एरिया हमने कर लिया सिलेक्ट, मर्ज अक्रॉस। ये देखें ये डाटा अभी भी वैसा ही है, लेकिन दरमियान की जो रोज थी उनको हमने एक एक में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं इनको अलग अलग एक एक करता मर्ज तो टाइम लग जाता, वहाँ मेरे इस ऑप्शन ने मेरी हेल्प कर दी है। अगर मैं चाहूँ इस हिस्से को मैं कर देता हूँ बॉर्डर, दोबारा से लिखा रूहान डिजिटल स्किल, एरिया सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं चाहूँ कि इसको मर्ज करना है, राइटिंग मेरी लेफ्ट पे रहे, तो आप करेंगे मर्ज सेल। तो देखिए डाटा सेल मर्ज हो चुका है लेकिन डाटा मेरा अभी भी लेफ्ट पे ही है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे दोबारा से इस डाटे को अनमर्ज करना है तो उसके लिए आप इस एरो में आके अनमर्ज करेंगे और डाटा अनमर्ज हो जाएगा। इसको मेन समझने के लिए काम करते हैं। मान के चलें ये हमारा डाटा लिखा हुआ है और ये हमारा मेन टाइटल है और हमें मज़ीद रोज़ में इजाफा करना पड़ गया। इसको मैं कर लेता हूँ अनमर्ज। यहाँ हमने एरिया सेलेक्ट करके कर दिया अनमर्ज। अब मान के चलें कि हमें कॉलम में इजाफा करना पड़ गया है, तो हमने इसी को किया कॉपी और इतने हिस्से में कर दिया पेस्ट। अब जैसे नीचे के कॉलम में इजाफा हुआ तो अब इस के मुताबिक ये मर्ज नहीं रहा।
तो आप क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लेंगे। उतना करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक करके भी इसको अनमर्ज कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करने पे मर्ज भी कर सकते हैं। तो अब देखें इसी डाटे के बेस पे दोबारा से इसका सेंटर पॉइंट निकल के आ जाएगा। उम्मीद है कि अब आपको अलाइनमेंट सेक्शन की भी समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।